नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांकेर में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का हो रहा आयोजन। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। भारी वाहनों के रूट चार्ट में किया गया बदलाव। रायपुर में उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने की पीसी। प्रदेश की संस्कृति को लेकर की चर्चा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। मुंगेली में चुनाव को लेकर की गई बैठक। बेहतर चुनाव कराने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गई पुनर्कल्पना। झाबुआ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के तहत निकाली गई मशाल, कैंडल रैली। अधिकारियों ने लगाए मतदाता जागरूकता के नारे। गुना में बीजेपी प्रत्याशी ने सघन जनसंपर्क कर गिनाई बीजेपी की उपलब्धियां। जनसंपर्क कर जनता से की वोट की अपील। कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर बोला हमला। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि कांकेर के गोविंदपुर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का आयोजन होने जा रहा, जिसे लेकर पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही। वहीं जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात है। साथ ही भारी वाहन और बसों का रूट चार्ट में बदलाव किया गया है। जनसभा में 8 विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। खबर मुंगेली से है, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जिले के विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षकों के चुनाव संबंधी तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक में बेहतर व्यवस्था के साथ साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रेक्षकों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि लोरमी, मुंगेली और साथ ही आपको बता दें कि बिल्हा विधानसभा के लिए कुल 190 रूट चिन्हित किए गए हैं। तो झाबुआ के पेटलावद में नोडल के दिशा निर्देश के अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत में पेटलावद में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मशाल और कैंडल रैली तहसील कार्यालय से श्रद्धांजलि चौक तक निकाली गई। आपको बता दें कि मशाल, कैंडल रैली में सम्मिलित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी की तरफ से मतदाता जागरूकता के नारे भी लगाए गए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करना है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी अनिल राठौर ने भी रैली में सम्मिलित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए अपील की कि इस बार सभी मतदाता अपने अमूल्य मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपको बता दें कि झाबुआ के पेटलावद में नोडल निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मशाल और कैंडल रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये जो रैली है वो तहसील कार्यालय से श्रद्धांजलि चौक तक निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कैंडल रैली से सम्मिलित कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से मतदाता जागरूकता के नारे भी लगाए गए और साथ ही रैली का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करना है। गुना में बीजेपी प्रत्याशी के सघन जनसंपर्क कर बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के मंदिर का अयोध्या में निर्माण करा दिया है, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी को होने जा रहा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए भगवान राम तो मात्र काल्पनिक चरित्र हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ने सघन जनसंपर्क कर बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के मंदिर का अयोध्या में निर्माण करा दिया है, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी को किया जाएगा। आपको बता दें कि साथ ही कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए भगवान राम तो मात्र काल्पनिक चरित्र हैं और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील की गई और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ने सघन जनसंपर्क किया। कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमला भी बोला गया।
आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए भगवान राम तो मात्र काल्पनिक चरित्र हैं और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। रायपुर में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि मुद्दा विहीन पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। हमारी गारंटी और वादे स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों को हम अपने अभियान से दर्शा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति केवल ध्रुवीकरण की है। ध्रुवीकरण के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के सीएम आएंगे, असम के मुख्यमंत्री भी आएंगे। उनके भाषण में केवल ध्रुवीकरण वाली बात ही होगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल इसी भावना से आएंगे कि कैसे ध्रुवीकरण का प्रोत्साहन कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, लोकसभा के लिए नहीं है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो हमारा चुनावी अभियान है, हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारी गारंटी है, जो हमारे वादे हैं, ये स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता की जो चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो उम्मीदें हैं, उसको हम हमारे अभियान के द्वारा दर्शा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, यहाँ दो ही पार्टी हैं, मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दाहीन पार्टी है छत्तीसगढ़। यहां प्रधानमंत्री आएंगे, आए हैं, आएंगे, गृह मंत्री आए हैं, आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आए हैं और उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण। बड़ी खबर पंखाजुर से है, जहां पर नक्सलियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पंखाजुर में नक्सलियों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। पुलिस मुखबिर के शक में ये हत्या की गई। 4 दिन पहले तीनों ग्रामीणों को घर से किया गया था अगवा। आपको बता दें कि हत्या के बाद मोरखंडी गांव के पास में शव को फेंका गया। ग्रामीणों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। शव को लेकर ग्रामीण जो है वो छोटे बेटिया थाना पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर पंखाजुर से है, जहां पर नक्सलियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस मुखबिर ने शक में ये जो हत्या है वो की गई और आपको बता दें कि 4 दिन पहले तीनों ग्रामीणों को घर से पहले अगवा किया गया। हत्या के बाद में मोरखंडी गांव के पास शव को फेंक दिया गया। शव को लेकर ग्रामीण थाने पहुंचे हैं। ग्रामीणों की जो हत्या हुई है उससे इलाके में काफी दहशत का माहौल है। पंखाजुर में नक्सलियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। हत्या के बाद मोरखंडी गांव के पास शव को फेंक दिया गया। तो वहीं सेंधवा विधानसभा क्रमांक 187 के प्रत्याशी अंतर सिंह आर्य ने बीजेपी कार्यालय से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में रैली निकाली। वहीं सेंधवा विधानसभा प्रत्याशी अंतर सिंह आर्य और लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने संबोधित किया और जिसके बाद में रैली के रूप में किले अंदर स्थित रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में
बीजेपी प्रत्याशी अंतर सिंह आर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मोन्टू सोलंकी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के नान सिंह नावरे ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि जिसके बाद में तीनों प्रत्याशी ने अपनी जीत की बात भी कही और चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो दिन पर अपने रंग तेज करती हुई नजर आ रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी की ओर से मैं प्रत्याशी हूं और नामांकन मैंने दाखिल किया हूं आज। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार देना, हमारे 10 गारंटी कार्ड हमारा केजरीवाल ने जारी किया है, उन मुद्दों को लेकर जाएंगे हम क्षेत्र में। और हमारे क्षेत्र मुद्दे है जो कि हमारे कई सालों से यहाँ से हमारे क्षेत्र से पलायन होकर जाते हैं, हमारी विधानसभा से बहुत सारे लोग, उनके लिए हम छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने की कोशिश करेंगे और हमारे जो युवाओं को रोजगार देंगे हम और शिक्षाओं को ज्यादा बढ़ावा देंगे हम। और जो हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, जो हमारे यहाँ सेंधा में स्वास्थ्य में लाचार, जो पूरी तरह लाचार हो रखे लोग, उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दल यहाँ स्टेब्लिश है मध्य प्रदेश में, आम आदमी नहीं है, उसके लिए चुनौती मानते हैं? कैसे? नहीं, हम दोनों को चुनौती नहीं मानते, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार के रूप में ये दूसरा नाम निर्देशन पत्र मैंने आज प्रस्तुत किया। जीत को लेकर क्या आश्वस्त है? जीत के हमारे साथ में सांसद हैं, इधर बद्री भाई हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी हैं और शिवराज मामा है। मतलब जीत है। कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? उनका काम वो जाने यार, उनके बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। तो वहीं झाबुआ में भानु भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी से झाबुआ विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर झाबुआ बस स्टैंड पर एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर और साथ ही झाबुआ जिला संयोजक दौलत भावसार और प्रत्याशी भानु भूरिया ने संबोधित किया। और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों की दुर्दशा की है। बीजेपी ने हर वर्ग का ध्यान रखकर योजनाएं निकाली और किसानों के हित में काम किया और आगे भी हर कार्यकर्ता बीजेपी का सिपाही बनकर काम करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कौन विपक्ष में है, क्या है, हमें उससे नहीं, हम हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारा संगठन, उनके निर्देशों पर, सरकार की योजनाओं और कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से बूथ सहित नीचे कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जिले भर में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत में शासकीय चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित किया गया और इस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी और साथ ही सहायक कलेक्टर अर्पित गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर तन्मय वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर और विषय विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं को यूपीएससी और एमपीपीएससी और साथ ही समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और कैरियर विकल्पों के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। कबीरधाम जिले में मोहम्मद अकबर के कार्यों और उनके किसान हितैषी सरकार को देखते हुए 37 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने जा रहा का जो दौर चुनाव के पहले शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है और इसी कड़ी में ग्राम कापा में पहुंचे कवर्धा के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर के समक्ष 17 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया और इसी तरह से ग्राम बहरसरी में के 20 जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी कांग्रेस प्रत्याशी अकबर के हाथों से तिरंगा गमछा पहनकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर झाबुआ जिले में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में
कलेक्टर तन्वी हुड्डा की तरफ से ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय गान के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं की तरफ से देशभक्ति और लोकगीतों का आकर्षण नृत्य भी देखने को मिला। आपको बता दें कि वहीं कार्यक्रम में स्वीप एप्लीकेशन का विमोचन कर सभी ने मतदाता जागरूकता की शपथ ली और कार्यक्रम का समापन मध्य प्रदेश गान के साथ में किया गया। इस अवसर पर कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। खबर उज्जैन से है, जहां पर 2 दिन पहले कोई अज्ञात महिला नर्मदा एक्सप्रेस में एक नवजात बालिका को छोड़कर लापता हो गई थी। जीआरपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर में रहने वाले हैं और जिन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वे बालिका का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, 3 दिन पहले एक छोटी, बहुत ही छोटी 15 दिन की बालिका जो नर्मदा एक्सप्रेस में मिली थी भोपाल में, और उसमें कार्यवाही भी भोपाल में हुई शुरुआती दौर की और अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आई। असल अपराध अपने यहाँ कायम हुआ है और बच्ची अभी वर्तमान में स्वस्थ है और भोपाल में मातृ छाया में है। जब इस तरह की इतनी सेंसिटिव घटना हुई तो सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी पूरा ब्रीफ किया गया। हमारी एसपी मैडम का काफ़ी मार्गदर्शन मिला कि किस तरह से इसको किस वे में जाना है और उसके बाद फिर हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज पे काम किया तो हमें पता चला कि ये जो महिला है, एक महिला आते हुए दिख रही है और वो महिला जो है इंदौर से चढ़ी है। इसमें लास्ट कड़ी तक पहुंच गए और हमने इन्हें ट्रेस किया। हमारी टीम काफ़ी मेहनत की, इसमें 24 आवर तक ये लोग लगे रहे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और बाकी हमारी पूरी टीम जो थी। आरोपी पुरुष है और जो महिला है उसे हमें पकड़ा तो हमें पता चला कि दोनों उस बच्ची के पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता हैं और अभी लगभग 1 महीना पहले ही दोनों ने शादी की है और एक ही जगह के सागर और बीना के रहने वाले हैं। बड़वानी जिले के पार्टी क्षेत्र ग्राम वेरवाड़ा पटेल फलिया में वन प्राणी ने 12 बकरियों का शिकार किया है, जिसमें मौके पर 8 के शव मिले, वहीं पर 4 बकरियों के शव लापता हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम ने निरीक्षण कर पंचनामा बनाया और मिली जानकारी के अनुसार बकरी के मालिक पुटिया ने बताया कि सोमवार रात में वन प्राणी ने 12 बकरियों को अपना निवाला बनाया। साथ ही मंगलवार सुबह सूचना वन विभाग के जिम्मेदारों को दी गई और वहीं पीड़ित ने वन विभाग से मुआवजे की भी मांग की है। मेरे बाड़े से वन्य प्राणी द्वारा बकरियों को मारकर खाया गया। सूचना पाकर हम मौके पर आए। यहाँ पर हमने देखा, मौका मुआयने पर पाया गया कि 8 बकरियों को, जिसमें 4 बकरी हैं और 4 बकरे हैं, वन्य प्राणी द्वारा उनको मारकर खाया गया है। सर फिर हाँ, पंचनामा बनाया जा रहा है और साथ ही एक जो ऐप है हमारा वन सुविधा ऐप, उसके द्वारा भी इसके द्वारा भी मतलब अपलोड किया जा रहा है। सर कुल कितनी बकरियां? ग्रामीणों द्वारा 12 बकरी बताई जा रही है, लेकिन मौके पर हमको 8 बकरी ही पाई गई। बकरी का शिकार हो गया रात में, काय की तरह घड़ी है, हमने सोई गया रात में, 12 बकरी को खाई गया, तो शेर खाएगा। तो फिर आने में उठा हमने रात में पता नहीं रहा, फिर रात में दिन में उठा, आने में 7 बजे उठा, तो फिर गांव वाला ने बुलाया, फिर देखा ने, फिर शेर के देख लिया, फिर शेर के भगाड़े खेत में। ये मेरे यहाँ फोन लगाया था कि मतलब क्या तेंदुए ने कि क्या जानवर ने हमारी बकरी को मार डाला और 4 बकरी को खा गया और 8 बकरी मिली करके मेरे यहाँ फोन लगाया, तो मैं आया यहाँ। तो यहाँ पे आके देखे तो सच में 8 बकरी मरी पड़ी थी, 2 एक खेत में पड़ी थी, आजू बाजू में मतलब घर के पास में मरी पड़ी थी। तो मैंने फोन लगाया वन विभाग को और वन विभाग ने आए यहाँ पे और यहाँ पे आके
ये पंचनामा बना रहे हैं। गरियाबंद में नाम निर्देशन के बाद में स्क्रूटनी की गई। आपको बता दें कि जिसमें बिंद्रा नवागढ़ से 8 लोगों ने नामांकन भरा था, जिसमें 7 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया। इसी तरह से रायसीन विधानसभा में 13 लोग प्रत्याशी के रूप में सामने आए थे। स्क्रूटनी के बाद में 12 लोगों का नाम निर्देशन सही पाया गया और 2 तारीख तक जो है वो नाम वापसी के बाद में स्थितियां स्पष्ट भी हो पाएंगी कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय से भी मिली जानकारी के अनुसार 3 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र बदले गए हैं, वहीं 7 ऐसे केंद्र रहे हैं जिनका सिर्फ नाम ही बदल गया है, जो पूर्व की भांति ही रहेंगे। वहीं संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर समय को परिवर्तित किया गया है। 3 मतदान केंद्र जिनके भवन जर्जर थे, उनका हमने आयोग को प्रस्ताव भेजा था भवन परिवर्तन के लिए, तो उसकी अनुमति आई उसके संबंध में जानकारी देने के लिए। और 7 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनके भवन के नाम में परिवर्तन हो चुका है, तो उनकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसमें हमने सभी से शेयर किया कि हमारे जिले के 3 मतदान केंद्रों का जगह बदल गया है और 7 मतदान केंद्रों का नाम बदल गया है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए जिले के 4 विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि अब कुल 50 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किया। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है और जिले के 4 विधानसभाओं के लिए अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन फॉर्म की स्क्रूटनी के बाद में यह तय होगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने की भी अपील कर रहे हैं। मैं विधानसभा स्थिति आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा। रायगढ़ विधानसभा में कुल 24 अभ्यर्थियों से नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे और उसमें से केवल एक अभ्यर्थी जो प्रतिष्ठानीय अभ्यर्थी थे, आम आदमी पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे, तो चूंकि मुख्य अभ्यर्थी को ही आगे चुनाव लड़ना होगा, तो प्रतिष्ठानीय अभ्यर्थी का खारिज हुआ चूंकि प्रस्तावक एक होने के कारण। तो रायगढ़ से अभी 23 अभ्यर्थी शेष हैं। खरसिया विधानसभा में 10 कुल अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, उसमें 2 अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र खारिज हुए हैं। एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी, उनके द्वारा एक ही प्रस्तावक दिया गया था, जबकि नियमानुसार जो गैर मान्यता प्राप्त यहाँ पर दल हैं उनको 10 प्रस्तावक देने चाहिए, तो ये खारिज हुआ। और एक प्रतिष्ठानीय अभ्यर्थी आम आदमी पार्टी के, तो 10 में से 2 खारिज होने के बाद 8 अभ्यर्थी विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची में नाम शामिल किया गया है। धर्मजयगढ़ में 7 अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया गया था, जो सभी विधिमान पाए गए हैं 7। इसी प्रकार लैलूगा में 9 नामनिर्देशन पत्र थे और 9 अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया था और सभी 9 पात्र पाए गए हैं। इस तरीके से रायगढ़ में आज की स्थिति में रायगढ़ विधानसभा में 23, खरसिया में 8, धर्मजयगढ़ में 7 और लैलूगा में 9 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में। माओवादियों ने चुनाव कर्मियों से अपील के साथ में चेतावनी भी जारी की। आपको बता दें कि नक्सलियों की पश्चिमी डिवीजन कमेटी सचिव मोहन के हवाले से जारी पर्चे में आधार पर इलाकों में चुनाव कर्मियों को दाखिल न होने की अपील की गई। आपको बता दें कि वहीं दाखिल होने की स्थिति में उन्हें जान का खतरा भी बताया गया। पर्चे के आधार पर इलाके में मतदान बहिष्कार की बात भी दोहराई गई है। कवर्धा में मोहम्मद अकबर को जिताने और एक बार फिर से विधायक के तौर पर देखने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और आपको बता दें कि उनके द्वारा घर घर जाकर अकबर द्वारा कराए गए विगत 5 वर्षों के कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच में पहुंच रहे। और आपको बता दें कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर भाई को एक बार फिर से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से जिताने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क कर अकबर के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को बताया गया। मतदाताओं से भी अकबर का जो आशीर्वाद है वो प्रदान करने का अनुरोध किया गया। पंडरिया विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी भावना वोहरा के पंडरिया विधानसभा के विकास और सेवा के लिए 12 पन्नों का सेवा संकल्प पत्र जारी किया। आपको बता दें कि भावना वोहरा ने सेवा संकल्प पत्र में स्वास्थ्य, महिला, शिक्षा, युवा और साथ ही किसान समेत धार्मिक क्षेत्रों में सेवा कार्य करने के लिए भी गारंटी दी गई। भावना वोहरा ने अपने निवास में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने अपने गारंटी सेवा संकल्प पत्र का विमोचन किया। कार्यक्रम में भी प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और पंडरिया चुनाव प्रभारी राणा रणधीर सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक साहू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।